एक बात कहनी थी बहू, बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन एक एफडी है मेरे और शमी जी के नाम पे। सोच रहे थे तुम्हारे काम आ जाएंगे, फिर पैसों की जरूरत तो पड़ती है ना। नहीं पापा जी, वो एफडी आप अपने इलाज के लिए रखिए, इमरजेंसी के लिए आपके पास भी तो थोड़े पैसे होने चाहिए। और आप हमारी चिंता मत कीजिए, कुछ पैसे हैं अभी हमारे पास और आगे भी हम कुछ ना कुछ तो मैनेज कर ही लेंगे। अब है ना मिनी? हाँ भी। और वैसे भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपसे मांग ही लूंगी, आखिर आप मेरे पापा समान ही तो हैं। तेरे जैसी बहू माता रानी सबको दे, फिर भी देख अपने लिए ना सही, मिनी की आगे की एजुकेशन के लिए तो जरूरत पड़ेगी ना। मांग लेना, संभाल कर रखूंगा, ये तो मिन्नी की अमानत है। हाँ जी, पहले मुंह मीठा करो फटाफट। गुड़ और पानी देसी गुड़ है ये। भाई एक बात बताऊं ओल्ड मैन मैं आपको, देखिए आप ये मदर और डॉक्टर की तो चिंता करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये समझिए कि भाई यहाँ पे ये एकदम बिल्कुल सेफ एंड साउंड है ये। अच्छा बहू चलता हूँ मैं। मिन्नी बेटे ख्याल रखना। सीनियर सिटीजन, ये किस हक से भाई? कुछ नहीं, बस ये जूनियर सिटीजन का प्रणाम है आपको। आप आए आज बहुत अच्छा लगा और दिल से कह रहा हूँ ये बात, मतलब आज मन ने मेरे दादाजी की याद आ गई आज बहुत ज्यादा। तुझे देख के बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो लगना ही है, हनुमान सिंह पर्सनालिटी ऐसी है, सबको बहुत बढ़िया लगता है। और कभी जीव अगर भारी हो जाए ना तो आ जाना बिना किसी फॉर्मेलिटी के, नहीं तो फोटो भिजवा दूंगा। है मिनी, तूने लड़कों को कूटना पीटना कब सीखा? अरे कुछ नहीं, जूडो कराटे सीख रखा है इसने बहुत जोरदार, ब्लैक बेल्ट है। सॉरी, तूने कराटे सीखे स्कूल में? बहुत गलत बात है, मैं होती ना तुझे कभी नहीं सीखने देती। अरे हाथ पैर टूट जाते, चोट वोट लग जाती। नहीं तुझे तो पड़ी नहीं अपनी बेब्स की, जब देखो अपनी मर्जी क्या करती रहती है लड़की। अरे तो बेब्स देख आज काम आया, सेल्फ डिफेंस। बढ़िया है। आज हमने बहुत शॉपिंग कर ली। सुक्की जी देखेंगे ना तो कहेंगे लवली तुम तो पूरा बाजार खरीद लाई। हाँ ये कोई खाना बना है क्या? बैगन का भरता बनाया है? इतनी मिर्ची डालता कोई इसमें? खाना है कि जहर है साला? वैसे ये सैलेड सूप बढ़िया चीज है स्लिम ट्रिम रहने के लिए, पर ना सुखी जी कहते हैं कि लवली जी तुम्हें तो ना डाइटिंग शाइटिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पर देखो तो सही मैं कितनी मोटी होती जा रही हूँ। हाँ अब मैंने तो सोच लिया, मैं तो ना तुम्हारी तरह ना ये सलाद सूप ही खाया करूंगी। क्या हुआ, कुछ खा नहीं रही हो? कल के बारे में सोच रही हो? भाई साहब ने डांट दिया था तो डिस्टर्ब हो? अरे बुरा ना मानो ना तो एक बात कहूँ, देखो भाई साहब ने तुम्हें बबीता भाभी के ऊपर चुना है तो टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन एक बात पे तुम वीक पड़ जाती हो, बबीता भाभी के पास अशोक भाई साहब का प्यार नहीं है, पर उनके पास उनकी बेटी जरूर है। कुछ भी कहो मिनी भाई साहब का अपना खून है, इकलौती बेटी। हाँ बबीता भाभी से उनका नाता टूट गया, पर मिनी के साथ तो अभी तक जुड़े हुए हैं, है ना? और ऊपर से पापा जी रोज उन्हें ताने मारते रहते हैं कि तू अच्छा बाप नहीं है, बेटी की फिक्र नहीं करता। अब भाई साहब तिल मिला उठते हैं और ये साबित करने में लग जाते हैं कि वो अच्छे बाप हैं। जब उनसे नहीं होता तो वो तुम पे गुस्सा कर देते हैं। देखो अगर मुझसे पूछोगी ना तो मैं यही कहूंगी कि तुम ना मिन्नी को पटाओ और मिन्नी के करीब आ जाओ। जैसे ही सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे फिर देखना भाई साहब तुम्हारी उंगलियों पे कैसे नाचते हैं। हाँ मिनी हेट्स मी लवली, उसे लगता है कि उसकी माँ की लाइफ मेरी वजह से खराब हुई है। तो इसमें गलत क्या है? मेरा मतलब था तो उसका ओपिनियन चेंज कर दो, इम्प्रेस कर दो उसे। पर कैसे? अब ये सब तो ना तुम ही जानो। हाँ पर मुझे ना इतना मुश्किल नहीं लगता। मिन्नी है तो 17 सालों की बच्ची, अगर वो अभी किसी से नाराज है तो अगले ही पल इम्प्रेस भी हो सकती है।
तो मेरी मानो ना, लग जाओ इसी में। क्या कर रही है बेब्स? पेंटिंग कर रही हूँ। दिखा। वाओ, कितना प्रिटी लग रहा है। तूने खुद बनाया? कैसे? बस बना लिया। यार बेब्स, ऐसे ना सस्पेंस में मत डाला कर मुझे। बताना कैसे बनाया बेब्स। बताना। बताना। बता रही हूँ। आटे से बनाया मिन्नी। आटे से? आटे से कैसे? जैसे कि रोटी बनाते हैं ना गोल गोल, वैसे ही मैंने आटे से ये डॉल के शेप में पहले तो कटिंग की, फिर इसे सेक दिया तवे पे और अब कलर कर रही हूँ। हम अपना कमरा सजाएंगे ना ऐसी नई नई चीजों से। क्या बात है बेब्स, नॉट बैड। मुझे लगा था पूरे घर में मैं ही एक हूँ जो इतनी क्रिएटिव हूँ, बट नॉट बैड यार, तू भी कम क्रिएटिव नहीं है। तू तो बड़े अपने आप को तुर्रम खा समझती है वैसे भी। हाँ तो हूँ, और इसमें क्या बात है। एनीवेज मुझे दे, मैं तुझसे बटर करके दिखाती हूँ। पता है मिनी, आज से पहले ना मुझे कभी भी ये घर अपना सा नहीं लगता था, पर जब से तेरे दादू आए ना। हाँ तो बस इसमें क्या, अब क्या टेंशन लेने वाली बात है। उन्होंने तो दे दिया ना अप्रूवल। ये देख। अच्छा ना, चल कहाँ लगाना है इसे? वहाँ उस दीवार पर। अरे वाओ बेब, तूने तो ऑलरेडी इतनी सजा के रखी है। नॉट बैड। वाओ यार, क्या सजा रखा है तूने, सीरियसली। तो क्यों ना सजाऊं, आखिर हमारा अपना कमरा है, तेरा और मेरा। सही कहा तूने बेब्स, अपना कमरा, अपनी दुनिया, एक नई दुनिया। मिनी, तू है ना नीचे से जल्दी से वो नींबू और मिर्ची लिया तेरे हनुमान अंकल के किचन से। मैं नहीं चाहती कि हमारी इस नई दुनिया को किसी की भी नजर लगे। तू जाके नहा ले, म्यूजियम का आर्ट पीस लग रही है, आटा पेंट वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। अब तू क्या कर रही है बेब? अरे ये नहीं, तू जाना। इस टाइम कौन होगा? हनुमान अंकल तो थाने गए हैं। अरे आ रही हो यार, पेशेंस रखो थोड़े से। कितनी घंटियां बजाओगे यार? हाय, व्हाट्स अप? क्यों आए यहाँ? तुमसे मिलने। मुझसे? क्यों? आपको मुझसे क्या काम आ गया? गेस्ट हो तुम्हारी, यहाँ खड़े खड़े सारी बातें कर लोगी, अंदर नहीं बुलाओगी? एटिकेट्स में नहीं। एटिकेट्स आप तो मत ही सिखाओ मुझे, और वैसे भी ये हनुमान अंकल का घर है। That's fine, मुझे तो बस तुमसे बात करनी है, that's it। अब यहाँ खड़े खड़े तो बात हो नहीं सकती ना। Can I come in? Please? Thank you. तो यहाँ रहते हो तुम लोग? Yes, thanks to you अब हम यहाँ रहते हैं। और वैसे भी क्या हुआ, ये घर पसंद नहीं आया या हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं आया आपको? तुम ना मिन्नी को पटाओ और मिन्नी के करीब आ जाओ। जैसे ही सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, फिर देखना भाई साहब तुम्हारी उंगलियों पे कैसे नाचते हैं। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? आपको तो बहुत सारी बातें करनी थी ना, बोलो फिर जो भी बोलना है आपको। बट फ्रैंकली यू नो व्हाट,
आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे पता आप यहाँ खुद नहीं आए हो। पापा जी ने भेजा होगा आपको यहाँ सिखा पढ़ा कर कि जाओ और ताने मारो मिन्नी और बबीता को, और तमाशे क्रिएट करो, और जीना मुश्किल कर दो उन दोनों का। कम ऑन मिन्नी, तुम अपने पापा जी के बारे में कितना गलत सोच रही हो। वो क्यों बोलेंगे मुझे ये सब? क्यों वो सोचेंगे तुम्हारा जीना मुश्किल करने के बारे में? आफ्टर ऑल तुम उनकी बेटी हो मिन्नी, फिक्र है उन्हें तुम्हारी और तुम्हारी बेब्स की। मेरी बेब्स का आप नाम मत लेना। ओके फाइन, नहीं लेती मैं, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो। पर तुम्हारे पापा जी का नाम तो ले सकती हूँ ना मैं। देखो मिनी, मैं अशोक, आई एम सॉरी, तुम्हारे पापा जी को तुम प्लीज मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना। बट ऑब्वियसली मैंने उनके साथ तुमसे और तुम्हारी मॉम से कंपेयर करूँ तो ज्यादा वक्त बिताया है ना। मुझे नहीं सुनना ये सब। तुम्हें सुनना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड कि उनसे ये गलती हुई है, उन्हें नहीं करना चाहिए था कि तुम्हारी मॉम के रहते हुए उन्हें मुझसे प्यार हो गया। ऑल्सो वो वहां अकेले थे। अकेले थे? Really? वो वहां अकेले थे? बेब्स भी तो यहाँ अकेले ही थी ना, उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और मैं ना बच्ची नहीं हूँ जब कुछ भी बोल के मुझे बहला लोगे। वैसे भी ना मुझे आपके ये स्टूपिड सिली एक्सक्यूजेस सुनने भी नहीं है, क्योंकि आप और पापा जी जहां रहो, जैसे रहो, साथ रहो ना रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे ना मेरी बेब्स को। Who cares? मुझे पापा जी कैसे, जानती हो वो जो कंप्लेन हनुमान सिंह के खिलाफ तुम्हारे पापा जी ने कराई थी, उन्होंने वापस क्यों ली? क्योंकि वो तुम्हें और तुम्हारी मॉम को तकलीफ में नहीं डालना चाहते थे, ताकि वो हनुमान सिंह उसका बदला ना ले तुम दोनों से। वो बहुत गुस्से में थे, आई अंडरस्टैंड दैट, जिसकी वजह से उन्होंने किया जो भी किया। बट फिर मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा करने से वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अननेसेसरीली हर्ट कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते, ना वो और ना मैं। प्लीज ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? कैसे कैसे ट्रस्ट कर लो मैं आपको, जब मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो? कंप्लेंट पापा जी ने वापस ली थी या दादू ने? और वापस झूठ बोलने की कोशिश तो आप मत ही करना, क्योंकि दादू आके सब बता चुके हैं हमें कि उन्होंने कंप्लेंट वापस ली थी। और फिर आप कहते हो कि आप मुझे हर्ट नहीं करना चाहते। आपको क्या लगता है आप मेरी बेब्स को हर्ट करोगे और मुझे तकलीफ नहीं होगी? और रही बात ये कि आपने पापा जी को समझाया कि वो कंप्लेन वापस ले लिया एंड स्टफ, वो मैं मान भी रही थी। जानते हो क्यों? क्योंकि यही तो चाहते हो आप कि मैं और मेरी बेब्स कभी पापा जी के पास आए ही ना, हमेशा इसी घर में रहे, उस घर में वापस जा ही ना। राइट? इसमें भी आपकी सेल्फिशनेस है। नहीं, डोंट से एनीथिंग प्लीज, क्योंकि मैं ना आपकी इन फालतू बातों में नहीं आने वाली। और ये भी आप समझ लो कि मैं आपको और पापा जी को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं अपनी बेब्स के साथ हूं और हमेशा रहूंगी, तो मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत करना। दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू। लीव। चलो चलो प्लीज निकलिए। बेब्स ले आई ना? चल इसे वहां पर लगा दे, ताकि किसी की भी नजर हमारी इस नई दुनिया को ना लगे। बुरी नजर की तो टेंशन मत ले बेब्स, बुरी नजर तो मैं नीचे उतार आई।
दरवाजे के बाहर धकेल आई हूँ। ये क्या बोल रही है तू मिनी? कुछ नहीं, मैं ये लगा कर आती हूँ। हाँ, यहाँ तो अपने भोलेपन में नींबू मिर्ची लगवा, पूरी नजर हटाने के लिए। वहाँ लोग तेरे पीठ पीछे स्कीम बना रहे हैं कि कैसे तेरी बेटी को इम्प्रेस कर सके और कैसे तुझसे अलग कर सके। बड़ी आई थी मुझे इन्फ्लुएंस करने वाली, समझती है क्या पापा जी की मीता खुद को। मिनी तो क्या बड़बड़ाई जा रही है अकेले में वहां खड़े खड़े? कुछ नहीं बेब्स। अच्छा तू ये देख देख, ठीक है ना? नींबू मिर्च का तो पता नहीं बेब्स, पर मैं हूं ना तेरी मिन्नी, तेरी बेटी। मैं तुझे, तेरी खुशियों को, हमारी इस नई हैप्पी दुनिया को किसी की नजर नहीं लगने दूंगी। आई प्रॉमिस। क्या हो गया तुझे? ये हमेशा तू बड़ी बुड्ढियों जैसी बातें क्यों करने लग जाती है? हाँ पागल। अच्छा लग रहा है ना? नाइस। जानती हूँ वो जो कंप्लेन हनुमान सिंह के खिलाफ तुम्हारे पापा जी ने कराई थी, वो उन्होंने वापस क्यों ली? क्योंकि वो तुम्हें और तुम्हारी मॉम को तकलीफ में नहीं डालना चाहते थे। वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते मिन्नी, ना वो और ना मैं। अरे शमी जी, मेरी दवाइयाँ मंगा ली आपने मेडिकल स्टोर से? सिर्फ एक ही डोज बची है रात के लिए। अरे आप शाम को गए थे ना बाजार, तो आते हुए लेते क्यों नहीं आए? अरे मैं बाजार नहीं गया था, बबीता से मिलने गया था। अपने मन की तसल्ली करने के लिए। कुछ लोग उस बेचारे हनुमान सिंह की इतनी बुराई कर रहे थे, शराबी है, गुंडा है, बदमाश है और न जाने क्या क्या। जानती हो शमी जी, मैंने वहां क्या देखा? वो आदमी हीरा है, हीरा, ईमानदार, मन का साफ, असूलों का पक्का। जब मैं वहां से निकला शमी जी, तो मेरे मन में एक ही हूक उठ रही थी, मेरा अपना बेटा ऐसा क्यों नहीं हुआ? काश हनुमान सिंह मेरा अपना बेटा होता तो आज शर्म से मेरी गर्दन न झुकती, बल्कि फक्र से सीना चौड़ा हो जाता। अशोक खाना। भूख मर गई मेरी। आप हमारे अपने हैं, लेकिन आपने हमें इस घर से बेघर कर दिया। वो हमारा कोई नहीं है, लेकिन उसने हमें रहने की जगह दी। बाबा क्या तुम ऐसे खाना छोड़ के आ गए? लिसन, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें भी कैसा फील हो रहा है, पर तुम अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचो। वो गलत नहीं है अशोक, उनके लिए तुम हमेशा कल्प्रिट ही रहोगे। यस अशोक, you're like that black sheep, you know, like a spoiled brat for them. वो बुरा बेटा जिसने एक सीधी सादी वाइफ को किसी दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया। मेरे पेरेंट्स का भी तो रिएक्शन ऐसा ही था ना, उन्होंने भी तो यही फील किया कि हमारी मीता ने हमारे बारे में सोचा ही नहीं और एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर में है। एनीवे, वो सब छोड़ो। मैं मिन्नी से मिलने गई थी। क्यों एज इन, आई मीन उससे बात करने गई थी, उसे समझाने गई थी कि उसके पापा जी वैसे नहीं है जैसे वो सोच रही है, बहुत प्यार करते हैं उससे। और मान गई वो?
क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? इसमें क्या गलत हो गया? मैं बस आई वाज जस्ट ट्राइंग कि तुम्हारा और मिनी का इक्वेशन सही हो जाए। तुम रिलेशनशिप कैसे ठीक कर सकती हो मीता? तुम, अरे मिनी की नजरों में तुम ही वो रीजन हो जिसके कारण उसके पापा जी उसकी बेब को छोड़ के चले गए। हर रोज याद करेगी, हर रोज तुम्हें और मुझे कोसेगी मीता, और जिंदगी भर मुझे खुद की बेटी के नफरत के साथ जीना पड़ेगा मीता। ऐसे मत सोचो, वो समझ जाएगी। नहीं मीता, वो नहीं समझेगी, और अगर वो समझना भी चाहेगी ना तो बबीता उसे समझने नहीं देगी। वो रो रो के उसको बताएगी कि उसके पापा जी ने कितना बुरा किया उसके साथ। देखा नहीं तुमने उसने मिनी के दिल में कितनी नफरत भर दी है मेरे खिलाफ। अरे मिनी को तो ये लगता है कि पता नहीं कितना टॉर्चर किया है मैंने उसकी माँ पे। उसे तो ये लगता है कि उसका बाप कितना कमीना इंसान है। अशोक, ऐसे मत सोचो। नहीं मीता, अब कुछ चेंज नहीं होगा। अब तो बात यहां तक बढ़ गई है कि मिनी अपने बाप को गलत समझ के उस हनुमान सिंह के साथ खड़ी, उसके सपोर्ट में, खुद अपने बाप के अगेंस्ट। इसलिए जेलसी हो रही है तुम्हें हनुमान सिंह से? जेलसी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मीता? तो फिर इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें अगर मिनी और बबीता उसके घर में रह रहे हैं तो? क्या प्रॉब्लम है? What do you mean by that? तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती कि टेक्निकली आज भी बबीता मेरी वाइफ है। आज भी वो जो कुछ करती है उसका जिम्मेदार मुझे ही माना जाता है। मीता, will you marry me? What? मैरी में? ऐसे मुझे मैरिज के लिए प्रपोज करोगे? नो अशोक, नो, दिस इज नॉट फेयर। और तुम ऐसे। I'm sorry. मैं जानता हूं ये सब एकदम अचानक हो गया, but you know it's true. तुम तो जानती हो मैं हमेशा से चाहता था कि हम दोनों शादी कर लें। मैं बबीता को डिवोर्स दूंगा, I promise. यही चाहती थी ना तुम? इधर देखो। Now tell me, will you marry me? Of course. बेटा, मैं तुमसे शादी करूंगा और बबीता को तलाक का ऐसा तमाचा मारूंगा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मिनी, अब तो सर दर्द थोड़ा कम हुआ ना तेरा? ये सब है ना उस मार पिटाई के चक्कर में हुआ है। तू है ना, देख कैसे बुखार बढ़ा लिया है। वो यार ठीक हो जाएगा, तू बस इधर है मेरे पास। तुझे कुछ भी हो जाता है ना मिनी, तो मेरी तो जान पर ही बनाती है। तो टेंशन मत ले, तेरी जान का मैं ध्यान रखूंगी, अच्छे से ध्यान रखूंगी। आउच। क्या हुआ? पता नहीं, चुभा मुझे को। छिपाने से क्या होगा? चुभेगा तो तब भी ना, तुझे भी मुझे भी। क्यों पहन के रखा अभी तक तूने बेब्स? क्या मतलब है इस मंगलसूत्र का अब?
निकाल क्यों नहीं देती? तू सब बातें रहने दे मिनी, आजा लेट जा। तो बात मत घुमा। तो ये मंगलसूत्र नहीं उतारेगी ना? कम ऑन बेब्स, तुझे अभी भी होप्स हैं? अभी भी? इधर देख मेरी तरफ, आंखों में देख। नई होप से तो क्यों पहन के रखा ये अभी तक? वैसे कोई प्रिटी भी नहीं लगता, काला काला सा। इससे बेटर पेंडेंट चेन के सेट्स मिलते हैं मार्केट से, ले दूंगी मैं तुझे। तू कुछ समझती नहीं है मैंने, तू सच में कुछ नहीं समझती है। और कोई फर्क नहीं पड़ता ये प्रीटी नॉन प्रीटी, तुझे इन सब बातों से क्या लेना? मेरा मंगलसूत्र है ये बस। देख मैंने, तूने आज तक मुझे जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी समझाया, मैंने तेरी हर बात सुनी, हर बात समझी, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी। इस मंगलसूत्र को मैं नहीं उतार सकती हूँ मैंने। कैसे समझाऊं मैं तुझे? देख, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि तेरे पापा जी के साथ अब मेरा रिश्ता टूट चुका है, पर इस मंगलसूत्र से मैं आज भी बंधी हुई हूँ मैंने। इतने सालों से मेरे गले में बंधे बंधे कि मेरे शरीर का हिस्सा बन चुका है, ये पहचान बन चुका है। ये इससे मैं अलग नहीं हो सकती हूँ। इतने सालों तक मैं तेरे पापा जी की पत्नी रही हूँ, तेरे दादू बीजी की बहू रही हूँ, तेरी बुआ की ननंद रही हूँ और तेरी माँ रही हूँ। और इन सब में मैं ये तो भूल ही गई कि इसके अलावा मैं कौन हूँ। मैं तो अपने आप को भूल ही गई मिनी। तो याद कर। कुछ याद आया? कोई लड़की याद आई जिसे ना इस मंगलसूत्र की जरूरत थी, ना किसी सेल्फिश रिलेशन की, जिसे ना किसी की बहू होने की नीड थी, ना वाइफ, ना ननन, ना भाभी। उसे तो किसी की माँ होने की भी कंपल्शन नहीं थी। जानती है इस लड़की का नाम क्या है? बबीता। ना बबीता खुराना, ना ही बबीता चड्डा, सिर्फ बबीता। ना मेरे पापा जी का सरनेम, ना तेरे पापा जी का सरनेम। कुछ नहीं चाहिए था उसे, वो सिर्फ बबीता थी, सिर्फ बबीता। देख बबीता, वो खड़ी है तू, और 100% तो ही तू, और कोई नहीं। तू बस एक काम कर बेब्स, तू उस बबीता को कहीं से खोज ला, उस बबीता को कहीं से वापस लिया। और ये जो सारी ऐसी स्टूपिड चीजें हैं ना, जो तुझे रोकती है, टोकती है, बांधे रखती है, फॉल्स होप्स देती है, निकाल, तोड़ के फेंक दे इन्हें। Get rid of them, babes. तू उस बबीता को ला पाएगी ना वापस babes? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पता, मुझे नहीं पता। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए,
अरे गाना आए या ना आए ना 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 ना। और दोस्त के नाते बोल रहे हो तो दोस्त बनकर कभी मेरी भी पीठ रगड़ दो। तो लात घुसे खा के मानेगा क्या भाई? कर दे ना, कर दे भाई प्लीज। हद हो यार आपके वाली। वाह, थोड़ा सा ऊपर। लाले सच बोलूं तो ये जो तेरे हाथ है ना, इनमें कुछ जादू सा है। ये समझ ले कि ये पुलिस की नौकरी की पिस्तौल पकड़ने के लिए नहीं है। ये तो किसी, क्या कहते हैं उसको, अरे वो लेडीज का होता है ना वो, अरे ब्यूटी मसाज, उसके लिए बने तेरे हाथ। आहा, बहुत मजा आ रहा है यार। मेरा दिल कर रहा है ना गला दबा दूं नाथों से मैं। हैं? क्या कह रहा भाई? नहीं नहीं, ये मसाज करा, साबुन लगवा लो आप। लगा तो ना उस साबुन। क्या कर रही है यार? क्या हुआ? वो मिनी हनुमान सिंह को देखा मैंने। गॉड बेब्स, तूने मुझे डरा दिया था। तो ऐसे रिएक्ट कर रही जैसे कोई भूत वो देख लिया तूने। मानती हूँ पुलिस वाले हैं, पर उतने भी बुरे नहीं दिखते यार। कम ऑन, इतना क्यों डर रही है? पुलिस वाले तो है, पर वो क्या? वो क्या कर रही है बेब? साफ साफ बताना क्या बोलना चाहती है बेब? और साफ साफ कौन सर साहब, नंगे हो आप लेडीज के सामने ऐसे ही आ गए। पूरी इज्जत का कचरा हो गया आपका आज। नंगा ना बोल लाले, प्रॉपर शॉर्ट्स पहन रखे मैंने। वो तो बाल बाल बच गए सर साहब आप। पर नहीं तो आज तो लेडीज के सामने पूरी शेम हो जाती थी आपकी। हो, हनुमान का नीचे नहा रहे हैं सबके सामने, आंगन में, खुले में। मुझे देख रहा है। चुप कर, पागल है क्या? अरे तुझे कुछ शर्म नहीं आती है? तू अच्छी नहीं रही, तू बड़ी हो गई, सियानी हो गई है। वो नहा रहा है वहां पर और नीचे। अच्छा हाँ, सॉरी, यू आर राइट। पता है, इसलिए मैंने कहा था कि किसी अकेले आदमी जिसकी फैमिली न हो उसके साथ ऐसे किराएदार बनकर रहना ठीक नहीं है। अरे थोड़ी भी अकल नहीं है उसमें। तो जनानियां रहती हैं इस घर में और शर्म नाम की चीज नहीं है। जनानियां नहीं थी ना इतने टाइम से, इसलिए आदत ही खराब हो गई। कोई बताने सिखाने वाला ही नहीं था। नहीं सर साहब, आप तो शेर हो, खुल्लम खुल्ला नहाते हो। मैं ना कब से कह रहा हूँ कि नीचे भी एक बाथरूम बनवा लो, पर सुनते कहाँ हो आप? लाले, ईब के करना यो बता, यो तो रोज रोज का टंटा हो गया भाई। अरे यार, पर ये तो बड़ी परेशानी हो गई। मतलब अभी तो छत पे ही नहीं जाएगी, इस डर से कि कहीं तो फिर से हनुमान अंकल को। मैंने चुप कर, बार बार वो बात मत कर। मुझे तो ना सोच कर ये अजीब लग रहा है। नहीं यार, पर कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी ऐसे थोड़ा ना हम डर के अंदर ही रहेंगे। हमें इसके बारे में हनुमान अंकल से बात करनी पड़ेगी, उन्हें कुछ करना पड़ेगा। पर मिनी, घर तो उन्हीं का है ना। और तो इसका मतलब हम छत पे नहीं जाएंगे, नीचे भी नहीं देखेंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है। नहीं, ये कन्वीनियंस हमें देनी पड़ेगी यार। आखिर हम भी तो किराएदार है, हमारा भी तो कोई राइट है। थोड़ा ऊपर, हाँ थोड़ा ऊपर। अब सब ठीक है मिन्नी बिटिया, सब सेफ हो गया। चल जाओ, मुंह धो अच्छे से। चलो अंकल। हाँ जी। आज जा रानी है, दाना चुग ले अपनी नईम बी के हाथों से। हाँ रे, आज तेरी सहेली नहीं आई तेरे साथ? रोज तो तुम लोग साथ साथ ही चहकते रहते थे, आज कहाँ छोड़ा ही उसे? हैं? वो कहाँ गई? अरे ये लो, सुनहरी भी आ गई। अरे तू यहाँ अलग कहाँ फुदक रही है? चल आजा, तू भी दाना खा ले यहीं पे। अल्लाह नसीब वालों को 2 वक्त का खाना देता है। तू हमेशा देर से आती है। अरे कब तक कितना इंतजार कराएगी इस उम्र में?
बेटो, कीड़े पड़े बदमाशों, दिन दिन भर बदमाशी, दिन दिन भर गुलेल। अरे एक दिन मेरे हाथ लग गए ना तो कीमा बना देना है तुम लोगों का। अरे नरक की आग में जलो, अल्लाह करे रोटियां जल जाए तुम सबकी अम्माओं की। अरे नौकरियां छूट जाए तुम सबकी अब्बाओं की, पिशाच उठा के ले जाए, भूत चिपट जाए। अरे कुएं के आगे प्यासे मरो, जहन्नुम में भी जगह ना मिले। अल्लाह की मार पड़े तुम सब पे नालायकों। क्या कर दिया मेरे बच्चों को, परेशान करके रखा हुआ है, जीना हराम हो गया है यहाँ पे। वो हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं, हमारे सामने खेलने कूदने में बड़े हुए हैं। आज तक ना हैप्पी और बिल्ला की कोई कंप्लेन नहीं आई है। कभी भी नहीं आई जी। बताओ जी, वो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और ऊपर से हाथ भी उठा दिया। अब भाई अदरवाइज मत लेना, पर ऐसा तो है नहीं कि मोहल्ले में और कुड़िया ना हो या बाहर से कोई कुड़िया आती जाती ना हो। अदरवाइज मत लेना, ये सब किया दरा ना उस लड़की का है, वो उसने उकसाया बेचारे मासूम बच्चों को। देख के लगता है खत्री भाई साहब कि वो लड़की कितनी तेज है। अब देखो बहन जी, जो है आपके सामने है, वो लटके झटके देखे हैं उसके, वो स्कूटी पे शू से करके निकलती है, वो हवा हवाई बनी घूमती है जी, कभी यहाँ जाती है कभी वहां जाती है। और भाई साहब गलत हमारे बच्चे हैं। सही कहा आपने खत्री भाई साहब, उनके आने से यहाँ का माहौल गंदा हुआ है, वरना आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और बहन जी ये देखो ना, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, वो अपना ही मोहल्ले का एक आदमी उसकी पैरवी कर रहा है। वो हनुमान सिंह, वो अपने पुलिस में होने का ना फायदा उठा रहा है। कसम माता रानी की, मेरे से ये सब टॉलरेट नहीं होता, पर क्या करें बहन जी। और बहन जी अदरवाइज मत लेना, अगर मोहल्ले का यही हाल रहा तो हम शरीफ लोग रह पाएंगे मोहल्ले में? हैं? ये मोहल्ला ना ये अकेले हनुमान सिंह का नहीं है। मुझे बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो खत्री सेठ। तो फिर क्यों बर्दाश्त करें हम लोग? हमें साफ साफ ना हनुमान सिंह से बात करनी होगी कि उन माँ बेटी को घर से बाहर निकालो। और तब भी अगर वो नहीं मानेगा ना तो हमें सख्त तो करना हनुमान सिंह के खिलाफ कुछ ना कुछ कदम उठाना होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो जी आप। उनको यहाँ से निकालना ही होगा, निकाल के रहेंगे हम सब लोग। हाँ बिल्कुल। देखो सुनो जी, ये तो गलत बात है ना, कुछ ना कुछ तो आप करो ना जी, जाके बात करो ना, उनको नहीं रहने देना यहाँ पे। ओ सर साहब कितना पॉलिश करोगे हैं, ब्रश के साथ डालोगे क्या, चमक तो गए, अब बस करो। भाई लाला एक बात बताऊं तुझे, देख मेरे दादाजी कहते थे, वो कहते थे कि भाई असली जेंटलमैन की जो पहचान होती है ना वो होती है जूते से। कितनी मजेदार सी बात है, मतलब ना इंसान के शक्ल से ना इंसान की सूरत से उसकी पहचान होती है उसकी सूझ से। तो अब मैं जो हूं दादाजी की बात कभी टाल नहीं सकता था, इसी जगह बैठ जाता था मैं आंगन के अंदर रोज। सबसे पहले मेरे स्कूल के जूते, फिर उसके बाद पापा जी के जूते, उसके बाद दादा के जूते। भाई मेरी फैमिली भी तो जेंटलमैन लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। कोतवाल जनरल सिंह हैं, वो एक भी फॉल्ट नहीं निकाल सकते थे मेरी पॉलिश में। और उसके बाद फिर मेरी पीठ थपथपाते थे। यार लाले मुझे बहुत प्राउड फील होता था, बच्चा था ना मैं। और फिर सर साहब भाई सत्यनारायण की कथा बांच रहा हूं के जो इतने गौर से सुन रहा है। भाई आदत पड़ गई बचपन से लेके अब तक मैं भी बहुत डिसिप्लिन रहता हूँ, जूते एकदम चमचमा के रखता हूँ। और मेरे जूते इतने होते हैं ना साफ, ये समझ ले लाले तू उसके अंदर अपनी शक्ल देख ले, ये देख। ओए हनुमान सिंह, ओए किथे है हनुमान सिंह? ओए लाले कहाँ है तेरे सर साहब? और क्यों इतना चिल्ला रहे हो बलियर करतार? हाँ सुबह सुबह और कोई काम नहीं है? 10 बार समझाया कि सर साहब का नाम ना इज्जत से लिया करो। ओए तमीज हमें मत सिखा, आज तेरे सर साहब से जवाब मांगने आया। हाँ जवाब चाहिए हमको। भाई लाले तो बड़ी मजेदार बात है, मतलब भाई इन्होंने कोई सवाल तो पूछा नहीं, फिर जवाब किस बात का मांग रहे हैं? मतलब हनुमान सिंह के मोहल्ले के अंदर कोई भाई चोरी डकैती हो गई क्या, किसी की कोई भैंस खोल ले गया? भाई हनुमान सिंह बेशर्मी की हद हो चुकी है, वो भी परले दर्जे की। सारे मोहल्लों वालों का सर ना शर्म से गड़ा जा रहा है। अब इसे क्राइम समझ लो या कुछ और। भाई मिसेस खत्री बात क्या है भाई, किसने बेशर्मी कर दी, मैटर क्या है वो बताओगे? अभी समझ नहीं आ रहा तेरे को, आ जाएगा, मोहल्ले में ये सब नहीं चलेगा। अब साफ साफ क्यों नहीं कहते जी, गुंडागर्दी मचा रखी है इस मोहल्ले में। अब तो यहाँ पे हमारे बच्चे भी सेफ नहीं है, कोई भी आता है उनको पीट के चला जाता है, कोई भी आता है इंसल्ट करता है। इस लड़की ने तो मेरे हैप्पी को बड़ी बेदर्दी से पीटा था, यह सब इन माँ बेटी की वजह से हो रहा है। इनको नहीं पता इनके बच्चे ने क्या किया।
हाँ बिल्कुल सही कह रही है मधु बहन जी। वो ये जो कुछ भी हो रहा है ना इस मोहल्ले में है, ये सब इन दोनों माँ बेटी की वजह से हो रहा है। देखो हनुमान सिंह, बात बिल्कुल साफ है, ये ना शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पे इन दोनों की कोई जगह नहीं है। अरे इन दोनों माँ बेटियों को निकाल के बाहर फेंको इस मोहल्ले से। एक मिनट पहले मेरे को ये बताओ, तुम लोग किस हक से घर में घुसाए और फिर थानेदार हनुमान सिंह के घर में इतनी चिल्लम चिल्ली क्यों कर रहे हो तुम लोग? और तुम लोग किस हक से ये बात बोल रहे हो कि हम उस माँ बेटी को इस घर से निकाल दे? ओ लाले, ओ इन लोग को नहीं निकालोगे ना तो तुम्हें भी ना ये मोहल्ला छोड़ के जाना होगा, अदरवाइज मत लेना। ये बात है भाई। भाई तू कौन होता है मेरे को मेरी हवेली से निकालने वाला? बाप दादा की हवेली है मेरी, मैं रहूंगा यहाँ पे। ओ भूल गए जी, सोसाइटी कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। एक आदेश में ना 2 मिनट में एविक्ट कर सकता हूँ, आपको भी और इन माँ बेटी को भी। पूरे हो जा और जबान ने थोड़ा सा लगाम दे ले खतरे। देख भाई, तेरे में ना बड़ी गर्मी है, तू होगा अपने थाने का ठेकेदार, पर इस मोहल्ले का ठेकेदार ना एक ही है, खत्री सेठ। और मैं कोई गलत बात थोड़ी कर रहा हूं भाई, ये फैसला मेरा अकेले का नहीं है, मेरे साथ ना पूरा मोहल्ला है। ये मोहल्ला कमेटी का एविक्शन लेटर है जी, लीगल है, ऑथोराइज्ड है, स्टैम्प्ड है? आराम से पढ़ लो तसल्ली से। इसमें लिखा है जी कि अगर आपने इन माँ बेटी को हवेली से बाहर नहीं किया ना जी, तो आपको भी मोहल्ला छोड़ के जाना होगा। अदरवाइज मत लेना जी, पर मोहल्ले में ना खतरे की भी औकात है। खतरी बात ऐसी है कि भाई यो तो है तेरा लेटर, और देख यो है तेरी औकात। तो यो लेटर और तेरी औकात दोनों जाएंगे अब डस्टबिन में। भाई लाले, हिम्मत तो देख खतरी सेठ की, हनुमान सिंह को धमकी दे रहा है। यो मारी हवेली है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, मैं भी देखूं कि तू कैसे निकालेगा। वही बात ऐसी है कि यो खतरी सेठ ने स्कूल जा जाके लेटर चिट्ठी तो लिखना सीख लिया, लेकिन यो भूल गया कि बाप को चिट्ठी ना लिखी जाती, और जब चिट्ठी लिखी दी तो भाई इतनी भारी मिस्टेक कर दी इसने। अब क्या है कि भाई लेटर तो ले आया ये एविक्शन लेटर, लेकिन मोहल्ले के संविधान के हिसाब से जब तक उसमें 30 लोगों के सिग्नेचर नहीं होंगे मिनिमम, तब तक वो मान्य नहीं होगा। और एक भी आदमी का अगर उसमें सिग्नेचर नहीं हुआ तो वो हो जाएगा खारिज। बात हो जाती है यहाँ पे फिनिश एकदम। खत्री भाई ऐसे ना देख, क्या है कि हनुमान सिंह ना बहुत इमोशनल आदमी है, मेरे को बहुत दया सी आ जाएगी, वो अच्छा नहीं लगता। देख मोहल्ले की बात है, प्यार मोहब्बत से बात कर रहा हूँ तुझसे, तो आप सबसे पहले जाके 30 लोगों के सिग्नेचर लिया और फिर बात करते हैं। लेकिन एक्सक्यूज मी भाई, करतार अपनी लेडीज को समझा ले, बीच में ना बोले। जब तक मोहल्ले का संविधान ना मालूम है तो बीच में इंटरप्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई जाओ और फिर सबके साइन लेकर आओ आप। यहां से निकल लो अब सब, शाबाश। ठीक है हनुमान सिंह, अगर ये चैलेंज है ना तो चैलेंज ही ठीक, वरना पूरे 30 लोगों के साइन लेके आता हूँ, एक बंदे का साइन, वरना उसके बाद ना आप लोगों को जी हवेली खाली करनी पड़ेगी।
चलो ए, चलो। ओ कमो चल। भूखा शेर एक बार शांत हो सकता है, लेकिन ये जो खत्री है ना, ये सर चालाक लुमड़ी है। ये शांत नहीं बैठेगा, ये जरूर कोई ना कोई चाल चलेगा। लाला भाई साहब, देखिए जी, आप तो बीच में बोलिए मत। पर सब पता हुआ आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि भैया जो कुछ हो रहा है मदर डॉटर की वजह से हो रहा है, इससे अच्छा हम ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। आप लोग इस घर के अंदर रहोगे या नहीं रहोगे, ये डिसीजन खत्री ना लेगा। जो डिसीजन हनुमान सिंह लेगा, और हनुमान सिंह जो डिसीजन लेगा वो फाइनल होगा, बात खत्म। छोरी देख भाई, बात ऐसी है एक्चुअली कि नो तू तेरी मम्मी को समझा दे कि भाई देख, यो हवेली मारी से, यो मोहल्ला भी मारा से, पीढ़ियों से रहती आई हमारी फैमिली यहाँ पटियाला शहर में, इस घर में। कैसे कोई मरने यहाँ से निकालेगा बता? और यो खत्री यो निकालेगा? अरे यो पैदा भी ना हुआ होगा, उससे पहले मेरे दादू ने हवेली बांधी थी इतनी बड़ी, ऐसे कैसे निकाल देगा यहाँ से? ये कौन होता है निकालने वाला? यो खत्री चाहे कुछ भी कर ले, एड़ी से चट्टी का जोर लगा ले, ये सरपंच बैठा दे, कुछ भी कर दे, उल्टा लटक जाए, तब भी इस घर से ना निकाल सकता हूं मन में। और अब ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई ये आप मदर डॉटर की तो है ही नहीं, ये बात है अब हनुमान सिंह की इज्जत की। हनुमान सिंह की इज्जत पे नहीं आनी चाहिए बात। इज्जत की हिफाजत करनी सिखाई है हनुमान सिंह के दादा परदादाओं ने उसे। ये मामला मेरा से है और मैं देख लूंगा, और इस हवेली से हमें कोई बाहर ना निकाल सकता है, बात फाइनल। सॉरी, बिल्कुल भी मत घबरा, अपनी मम्मी से बोल दे कि बिल्कुल टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब तुम पहली रात भी आए थे तब ये बात मैंने समझाई थी तुम्हें। भाई याद है क्या भूल गई? कुछ भूली नहीं हूं मैं मिन्नी। कहते अपने हनुमान अंकल से कि डर नहीं रही हूं मैं। अगर वो अपने उसूलों पे खड़े हो सकते हैं तो खुददारी हमें भी कम नहीं है। सुना आपने हनुमान अंकल? और ये भी कह दे कि इस बार मैं घर छोड़ के जाने के लिए नहीं कह रही, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कह रही हूं। इस बार मैं घर छोड़ के जाने के लिए नहीं कह रही, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कह रही हूं। सुन लिया? तेरी तो भाई मुन्नी, आज तो तेरी मम्मी एकदम से ऐसी हो रही है झांसी वाली रानी सी, और समझ लो कि एकदम से तलवार सी काट लेगी और युद्ध की पिपाड़ी सी बजा देगी। बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, लड़ने के लिए कह रही हूं, तलवारें निकालने के लिए नहीं। वो नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ाते हैं ना तेरे हनुमान अंकल, और इतनी सी बात नहीं समझते? कहते सुना सुना भाई, ये बात समझ में नहीं आई। हक के लिए अपने लड़ना भी है और नॉन वायलेंस भी होना चाहिए, ऐसी कैसी लड़ाई भाई? भाई देखिए, मेरे तो पल्ले ना पड़ती ये सब बात। भाई लाले, एक काम कर, टोटल ये कैसे ऑपरेशन होने वाला है, सारी चीजें, ये स्ट्रेटेजी कैसे प्लान होगी, तू नोट कर ले। लाओ भाई फटाफट बताओ कैसे कैसे करना है। शाबाश, बता बता ना, शर्मा मत। मैं क्यों शर्माऊंगी भला? और इतना कंफ्यूज होने वाली कोई बात भी नहीं है। ये कोई स्वार्थ की लड़ाई नहीं है, ये बस सही और गलत के बीच की लड़ाई है। धर्म युद्ध कहते हैं इसे। धर्म युद्ध, जो तलवारों से नहीं बल्कि सही नीति से लड़ा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई सही नीति मतलब सही स्ट्रेटेजी, समझा लाले? और इस बार सही नीति यही कहती है कि इन मोहल्ले वालों से लड़ झगड़ कर या बहसबाजी करके जीता नहीं जा सकता है। और फिर हम यहाँ रहे ना रहे, पर तेरे हनुमान अंकल को तो हमेशा यही रहना है ना, इस मोहल्ले में, इन मोहल्ले वालों के बीच। फिर क्यों ना उनका दिल जीता जाए, क्योंकि अभी तक उन्होंने केवल एक वर्जन सुना है खत्री का। क्यों ना उन्हें अपना वर्जन सुनाए? कोई ना कोई तो सुनेगा ना, कोई ना कोई तो हमसे हमदर्दी जताएगा। फिर दुनिया इतनी बुरी भी तो नहीं ना। मतलब बबीता भैन जी, आप क्या कहना चाहते हो कि सर साहब इन भज्जियों के मोहल्ले वालों के पैर पकड़े, भीख मांगे? भीख नहीं, हक। ये हक है हमारा कि हम जिसे चाहे अपने घर में रख सकते हैं, फिर चाहे वो मेहमान हो या फिर किराएदार। ये हक है हमारा कि हम सर उठाकर पूरी इज्जत से इस मोहल्ले में जी सके।
और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता हम अड़े रहेंगे, शांति से न लड़ेंगे और न ही घर खाली करेंगे, बस कोऑपरेट नहीं करेंगे। मतलब साइलेंट रेजिस्टेंस, नॉन कोऑपरेशन, सत्याग्रह। अरे मैंने अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है, गांधी जी ने भी यही किया था। सर साहब किस सोच में पड़ गए? यही ना कि अगर इमरती भाभी आज जिंदा होती वो भी यही कहती। उन्होंने भी तो कभी ऐसे ही, कभी प्यार से, तो कभी कड़क होके आपके घर वालों का मन जीता था, आपका दिल जीता था, है ना? तो लाल एक बात बताऊं भाई, इन्होंने नाम ले लिया अब तो गांधी जी का, नॉन वायलेंस की बात हो गई। और तू जानता है कि मैं गांधी जी की कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से करता हूँ, है कि नहीं? तो भाई अब मेरे ये चीज समझ में आई कि अपन एक काम करते हैं, डंडे को रखते हैं साइड में, है ना, और सत्याग्रह की राय पर चलते हैं, शांतिपूर्वक अहिंसा से चलेंगे। बहुत करेक्ट बात कही भाई। अनबिलीवेबल, ये बेस्ट ऑप्शन था और कोई चारा नहीं था। और चौपोए सालों, अगर तुम दोनों गलत नहीं थे तो यहां पिट कैसे गए? पूरे मोहल्ले के सामने इंसल्ट होने कैसे दी तुम दोनों ने? और तू चुप क्यों बैठा था? मुंह में खरबूजा लेके बैठा था क्या? नाक कटवा दिए तुम दोनों ने मिक्की की, बंदी से पिटाए। बताओ, देखो सच सच बताओ, छेड़ा नहीं था तुम दोनों ने बंदी को? नहीं, अगर छेड़ा तो सबसे पहले मैं मारूंगा। जानते हो ना तुम दोनों मिक्की के रूल्स। फ्लर्ट करो, जी बार के करो, बंदियां पटाओ, पर उन्हें खुश रखो। बदतमीजी की, छेड़छाड़ किया, मम्मी कसम फोड़ फाड़ डालूंगा, समझे? यार बॉस, कसम से हमने कोई बदतमीजी नहीं की, चाहे तो आप कसम उठवा लो, बिल्ले की कसम। अब तू बोलता क्यों नहीं कुछ बॉस को? हाँ बॉस, अब हैप्पी की कसम। अब हम तो केवल उसका इंट्रोडक्शन ले रहे थे, लेकिन वो भड़क गई, वो हमसे लड़ाई करने लगी बिना बात की, और फिर मारपीट पर उतर आई, इतनी सी बात पे। इंट्रोडक्शन लेने पे पीट डाली तुम दोनों को। हाँ है नहीं तो बंदी होने का फायदा उठा रही है, और क्या? नहीं नहीं बिल्ला, तब तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, बदला तो फिर लेना पड़ेगा। अरे उसकी जरूरत नहीं है बॉस, मेरी मम्मी और इसके पापा ने ना बहुत अच्छा सबक सिखाया उन माँ बेटियों को। हाँ बॉस, उनको तो मोहल्ले से निकालने का बंदोबस्त भी हो गया है। तिलचट्टो, कॉकरोचो, मम्मी पापा के दुलारो, अगर मम्मी पापा ये सब कुछ करेंगे तो तुम दोनों क्या करोगे नालायको? नहीं, अब टाइम आ गया मेरे शेर जवानों, बदला लो, उस बदतमीज बंदी से बदला लो, खतरनाक वाला बदला। क्या करे बेब्स? ला मैं हेल्प कर देती। अरे नहीं मैंने, तू रहने दे, हाथ मत लगा, धूप ही तो देनी, मैं कर लूंगी, रहने दे। ओफो, इसमें क्या लोड ले रही है? मैं कर देती हूँ ना यार हेल्प तेरे साथ। कौन सी, ये वाली है? यही है। बोरी बोरी बोरी, देखिए बॉस, देखिए देखिए, अच्छी है, स्वीट है, एकदम अनार का फूल, लेकिन एज में थोड़ी बड़ी नहीं है। बॉस किसे ताड़ रहे हो? वो तो उसकी मम्मी है। कमीनो, मम्मियां दिखाने लाए हो क्या? देखो गोरी गोरी वही लड़की है, दिख रही है यार। वो देखो ना बॉस, उसी लड़की को बोल रहा था। अरे बॉस इधर ही देख रही है, इधर ही, छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ, पकड़े जाएंगे, छुप जाओ छुप जाओ। मिनी, माँ नीचे क्या देख रही है? कुछ नहीं बेब्स, वो हनुमान अंकल अभी तक नहीं आए ना, पता नहीं कहाँ रह गए होंगे। अभी तो लंच टाइम भी हो गया, फिर भी हो सकता है तेरे हनुमान अंकल अभी रास्ते में ही हो, और फिर लाला अंकल भी तो उनके साथ है ना, आ जाएंगे, तो टेंशन मत ले। वो आज एविक्शन की बात करने गए ना हनुमान अंकल, मोहल्ले के कमेटी मेंबर्स से। पता नहीं आज क्या होगा, क्या बोलेंगे वो, हमें यहाँ रहने देंगे या
देख भाई बल्ली, बात ऐसी है कि भाई इतने टाइम से इस मोहल्ले के अंदर हम सब लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं और तू बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहा। मिस्टेक तो तेरे छोरे ने की है ना, तू खामखा लाल पीला हो रहा है। ये वो छोरी छेड़ेगा तो वो पिटेगा। ओए संभल के, मेरे बिल्ला की बात कर रहा है हनुमान सिंह। और तू कैसे बात कर रहा हो सर साहब से? इज्जत से बात करो बल्ली। इज्जत क्या सिर्फ तेरे सर साहब की है, हमारी कोई इज्जत नहीं है? आवाज नीचे करो करतार सिंह। बिल्लाले तू भी थोड़ा सा अपना टेम्पर डाउन रख भाई, शांत हो जा, बीपी बढ़ाने की जरूरत ना है। भाई देख बल्ली, समझने की जरूरत तेरे को है, मिस्टेक तो देख भाई तेरी भी है। तूने क्या है कि अपने बच्चे को समझाया ही नहीं, एक्सप्लेन ही नहीं किया कि भाई लेडीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या होती है बताओ मेरे को? भाई माता पिता की ड्यूटी है कि बच्चे का लालन पालन करना, उसको अच्छे संस्कार देना। अच्छा, तो अब तू मैनू सिखाएगा कि लालन पालन कैसे किया जाता है हनुमान सिंह? है वो तेरी औकात क्या है? क्या है तेरी औकात? वो खुद तू शराब भी है, शराब भी है तू। बल्ली मैं तन्ने कह रहा हूँ भाई तू चुप हो जा, बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर, लेकिन तू समझ ही ना रहा है। देख तू ज्यादा बोलेगा ना तो हिंसा और अहिंसा दोनों को मैं यहाँ पे 2 मिनट के अंदर मिक्स कर दूंगा सर। उसके बाद गांधी जी के वचन भूल के यहाँ पे ऐसा डंडा बजाऊंगा कि तू चुप हो जाएगा हमेशा के लिए। तू धमकी दे रहा है हनुमान सिंह? भाई करतार, बात समझने की कोशिश कर। देख बात ऐसी है कि धमकी ना आई है, ये हनुमान सिंह की वार्निंग है, प्रेम भाव से समझा रहा हूँ, कहना मान जाओ, नहीं मानोगे तो फिर दूंगा रैपट। सर साहब गुस्सा नहीं करना प्लीज, कंट्रोल करो जरा। हमने सुबह क्या डिसाइड किया था? हाँ बापू की कसम। क्या डिसीजन है तेरा करतार? मेरा डिसीजन मेरे हाथ में रही का हनुमान सिंह। पूरा मोहल्ला जानता है कि हैप्पी की मम्मी उसको लेके कितनी टच्ची है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमला हुआ हमारे बच्चों पे, और वो भी सरेआम। इतनी जल्दी तो नहीं भूलने वाले हम। चल बल्ली, देर हो रही है। ओए छोटू संभाल, आंच कम कर देना। भाई लाले, सवेरे सवेरे वो छोरी की मम्मी की बातों में आके ओवर कमिट कर गया हनुमान सिंह। बापू की दुहाई ना देते ना तो ऐसा रैपट धरता इनके 2 मिनट के अंदर करेक्ट हो जाते, बुद्धि सही जगह आ जाती इनकी एकदम। अरे इनके जो सपूत है उनकी करनी ना देखी जाती इन भले मानसों से। सर साहब यही तो प्रॉब्लम है, हर कोई ना अपने अपने घर की सोचता है। अब आपने मोहल्ले में एक एक बंदे से बात करके देख ली, पता नहीं क्या चक्कर है, हर कोई इस मोहल्ले में खतरी से दबता है। उसका बहुत बोलबाला है, सभापति बन के बैठा हुआ है इस मोहल्ले का। बेकार में आप लोग मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो, मैं तो सेवक हूँ आपका है। हाँ, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ मोहल्ला एसोसिएशन सेवा में कुछ कमी रह गई हो तो बोलो। नहीं नहीं खत्री भाई साहब, आप तो पूरे मोहल्ले का ध्यान रखते हैं। अरे एक आप ही तो हैं जो हम सबकी हिम्मत बधाए हुए हैं, वरना वो हनुमान और उसके किराएदार, उन्होंने तो सबके नाक में दम करके रखा हुआ है। ओ मधु बहन जी, वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को ना मोहल्ले से निकालने का बंदोबस्त हो गया है जी। ओ लाओ छोटू, कागज दिखा, देखना आप अभी। देखो जी, है जी, ये है एसोसिएशन का लेटर। इस पे ना नोटरी से लीगल स्टैंप लगवा के लाया हूं, और पिछली बार की तरह हनुमान सिंह इसे फाड़ नहीं पाएगा। तो पहले हम हनुमान सिंह को वार्निंग देंगे कि शराफत से ना दोनों औरतों को घर से बाहर निकाल दे। तब भी नहीं मानेगा तो एविक्शन लेटर देंगे। उसके बाद ना उन औरतों के साथ साथ हनुमान सिंह को भी मोहल्ला खाली करना पड़ेगा। है जी, आपने पेपर ठीक से चेक कर लिया है ना जी? हनुमान सिंह पुलिस वाला है, कहीं कोई तरीका ना निकाल ले। कम्बो जी, वो पूरे कागज पत्तर है जी, और फिर एसोसिएशन के नियम तो है ही। देखो भाई, हम 30 लोग हैं, हनुमान सिंह को मिला के 31। हम सब ने अगर इस पर साइन कर दिए ना तो हनुमान सिंह आउट है। करतार, बंदी से हाथापाई करेगा, छिचोरा खेला है, नाक भी कटेगी, रिस्पेक्ट भी डाउन होगा। कोई और तरीका सोचो। बॉस हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब तुम ही बताओ ना। रुक सोचता हूं। ये उसी चिड़िया की स्कूटी है ना?
इसमें फुर्र करके उड़ा करती है। हाँ रुको रुको। अरे लो जी लो, अपने बल्ली भाई साहब के दुकान के समोसे हैं। क्या बात है खत्री सेठ, अपनी एसोसिएशन में कुछ हो ना हो, स्नैक्स जरूर नंबर 1 होते हैं। जी बिल्कुल सही किया तुसी। छोटा मुंह बड़ी बात, पर करतार भाई अदरवाइज मत लेना। देखना एक दिन अपनी एसोसिएशन ना पटियाले की टॉप की एसोसिएशन होगी। छोटू का रह गया। चलो सर आगे पेपर। वो तेरे को जो नाम बताए थे सब क्या गया था? शाबाश, ले आ, अब इधर आजा। इन सब के ना नंबर लिख, 1 2 3 4 करके। वो ये तो 29 ही है। ला मुझे दिखा। वो खोते तूने नंबर तो ठीक से लिखे ना? हाँ सर जी। पर एक बंदा कम है ना। तुझे जो नाम बताए थे सब क्या गया था? हाँ सर जी। किसी ने मना तो नहीं किया? किसकी इतनी हिम्मत सर जी जो आपको मना कर दे। तो ये 29 कैसे है? ओ भाई, वो हम में से कोई जैचन तो नहीं है ना? बता दो, वो कहीं तुम में से कोई प्रेसिडेंट की मर्जी के खिलाफ तो नहीं जा रहा? लाओ जी मैं देखती हूँ। रुको इधर देख। 200/13 मधु बहन जी। 24/3 नईम बी। वो नईम बी के सिग्नेचर तो है नहीं। वो कोई फोन लगाओ उसको और तू जा उसको साथ लेके आ। अजीब सन की बुढ़िया है, पूरे दिन कबूतरों के साथ कुटरकू कुटरकू कुटरकू। नहीं भी आप आए नहीं मीटिंग में? अरे कलेजा मुंह को ना लाओ, आ रही हूँ कहा ना। ये अल्लाह मारो को ना चैन नहीं है 1 मिनट का भी। अल्लाह ने मुझे 2 पैर दिए, 4 टांगे नहीं दी जो भागती हुई पहुंच जाऊंगी। हाँ। एसोसिएशन की मीटिंग को हवा बना के रखा हुआ है, जैसे कयामत की रात आ गई हो। बॉस हमें लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। एक लाइव शो दिखाएं। अबे आप क्या शो? जो करना है पहले ये करो। एकदम तूफानी शो है, एकदम तूफानी। बस एक बार देखो। अब वेट, और चल स्कूटी उठा। अबे उठा यार। हाय रे, तोड़ दिता मेरा पैर। अरे हाय लगेगी शैतानो। अरे मैं सब जानती हूँ, ये सब तुम्ही लोगों की शरारत है। अरे नाच पीटो, भूत पिशाच जिन पड़ के ले जाए तुम लोगों का। अरे मैं पूछती हूँ, नईम बी के घर के आगे स्कूटर खड़ा करने की हिम्मत किसकी हुई? मर जाने हो। बड़े वालों ना तुम लोग भी। ऐसी जगह मरोगे, ओल्ड लेडी है यार, भी नसीब नहीं होगा। शर्म नहीं आती तुम्हारी इन हरकतों की वजह से? लग गया। सॉरी बॉस, लेकिन मजा तो तभी आता है जब नईम भी अपने मुंह से मोटी मोटी गालियां निकालती। आगे देखो अभी क्या होता है, ये तो ट्रेलर है बस। क्या कर रहे हो? अरे मेरी गाड़ी है बिजी। तो यही खड़ी करनी थी। गाड़ी है बिजी। हाँ? ये इतनी तेज हॉर्न कौन बजा रहा है मिनी? पता नहीं, मैं देख कर आती हूँ। पेड़ा घर को इनका। अरे उठा के बाहर फेंकना है मैंने इस खटारे को। कौन कर रहा है यार? अरे दादी अम्मा, ये तो मेरी स्कूटी है। ये क्या कर रहा है मेरी स्कूटी के साथ? वहां कैसे पहुंची मेरी स्कूटी?
अच्छा, ये तेरा स्कूटर है? आ नीचे मर जानी है, बताती हूँ तुझे। जल्दी आ। ठीक है, इनकी हिम्मत तो देख जरा, मेरी स्कूटी को हाथ कैसे लगाई इन्होंने। देख क्या हाल करती हूँ, तेरा भी और तेरे स्कूटर का भी। मैं भी आती हूँ, अभी दिखाती हूँ उन्हें। मिनी रुक, मिनी सुन मेरी बात सुन। ये है वो बंदी जिसकी बात करें तुम दोनों? हाँ। क्या करवा दिया मुझसे? क्या हुआ? केस की स्कूटी है। हाँ। क्या हुआ? मैं भी खाता हूँ। ब्लू स्कूटी देख के समझ जाना चाहिए था। उस दिन उसी में तो गई थी। कौन? तेरी अम्मी। तू एक और वर्ड बोला ना, तुझे इस वर्ल्ड के बाहर कर दूंगा। कुत्तों, कमीनों, हरामखोरों, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उसे? वो, आप उस लड़की को जानते हो? यही तो है वो छतरी वाली। तेरी तो अब क्या तुम लोग दोनों के साथ देख लेगी तो मेरा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। तुम लोग जाओ यहाँ से, मेरी फ्यूचर पर बात करके रहोगे तुम दोनों। लेकिन वो चुप हो, ऊपर वाला ऐसे दोस्त तो दुश्मन को भी ना दे। तुम लोग दोस्ती के नाम पे ना कलंक कलंक। नास पीटे बेड़ा घर जाए, इतना की करके क्या हंस रही हो? हाँ, करम जलियो, जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी तुम सबको। चूरी लड़की, ये जगह है स्कूटर खड़ा करने की? तेरी वजह से मेरे पैर में चोट लग गई। मेरी वजह से? वाह, फिर तो खुद इतना शोर मचा रखा है, पूरे मोहल्ले को सर पे उठा के रखा है, और फिर मुझे ब्लेम कर रहे हो। मिनी चुप हो जा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। एक सेकंड, मुझे ना तू आज कुछ मत बोल मुझे। तू सुबह से मेरा सर घूम रखा है यार। कैसे इस मोहल्ले के लोग, बात बात पे इतना शोर, बात बात पे इतना तमाशा। और दादी अम्मा, क्या परेशानी है आपको? क्यों इतना शोर मचा के रखा है? और मेरी स्कूटी को छुआ कैसे आपने? छूंगी, 100 बार छूंगी। अगर आगे से तूने अपनी ये खटारा फटफटियां मेरे दरवाजे के आगे लगाई ना, हथौड़ा मार मार के तोड़ ना दिया ना तेरे स्कूटर को, तो मेरा नाम भी नहीं। ये मेरी स्कूटी जैसा फटफट। मेरी स्कूटी, ये क्या हालत कर दी आपने मेरी स्कूटी की? पता कितनी महंगी आती है? मेरे दादू अपने प्रोविडेंट फंड से पैसे लेकर ये स्कूटी खरीद कर आए थे मेरे लिए। ये क्या कर दिया? पूरी स्कूटी बिगाड़ दी आपने मेरी स्कूटी से। क्या किया इन्होंने? कोई बात नहीं मिनी, पर किसने किया होगा ऐसा? और किसने? इन दादी अम्मा ने किया होगा। क्यों दादी अम्मा, क्यों किया आपने ऐसा मेरी स्कूटी के साथ? शर्म नहीं आई आपको ऐसी हरकत करते हुए? ओए, मैनू शर्मिंदगी सिखाती है? शर्म तो तुझे आनी चाहिए जो अपनी चीजें इधर उधर छोड़ देती है। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था तेरे स्कूटर के साथ। 1 मिनट दादी अम्मा, अभी तक आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ मैं, वरना आप ऐसे पटर पटर करोगे ना, जवाब देना मुझे भी आता है। मिनी चुप हो जा। नाना, बोलने दे इसे। हारी लड़की, दे जवाब दे नईम्बी को, ताकि मैं भी सुनूं और पूरा मोहल्ला भी सुने कि एक कल की पैदा हुई लड़की कैसे बुजुर्गों के साथ जबान लड़ाती है। और नेक बख्त, सुन ले अपनी बेटी की बातें, और याद रखना, एक दिन ये लड़की ना खूब नाम रोशन करेगी, तेरा भी और अपने खानदान का भी। अरे चुप होने का नाम नहीं ले रही। पहले मुझे गालियां देनी था, खानदान पे आ गई यार। चुप हो जा मिनी। हद होती यार बेब। शांत हो जा, मैं बात कर रही हूँ ना। देखिए बच्ची है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बच्ची है? इतनी बड़ी ताड़ की ताड़ लड़की हो गई है और इसे तू बच्ची कहती है? और तू क्यों माफी मांग रही है? अरे स्कूटर तो इसने खड़ा किया था ना मेरे दरवाजे के आगे। अरे मैंने नहीं किया है। बिगाड़ो अपनी लड़कियों को, खुली छूट दे दो। क्या दुनिया आ गई है, पित्ते भर की लड़की और खस भर की सामान लिए घूम रही है दुनिया में, और माँ बाप है कि टोकते ही नहीं। अल्लाह जाने क्या होगा इस दुनिया का। और ये हनुमान सिंह मरदूदा, अरे जाने कहां से ले आया किराएदारों को, रोज रोज झगड़े। अरे नहीं, ये मोहल्ला तो रहने लायक ही नहीं बचा है। अरे कंजर खाना बना रखा है अल्लाह मारो ने। अल्लाह मारे, कंजर की बस्ती बना दी। नहीं, तूने ना बड़ी बदतमीजी से बात की उनसे। अरे उनके एज का तो ख्याल रखना चाहिए था ना तुझे कम से कम। मैं इसका ख्याल रखती, और वो
वो नहीं रखती। देखा नहीं स्टेज में ये क्या करके गई है मेरी स्कूटी के साथ। यार मैं कितना कंट्रोल कर रही थी, रिस्पेक्ट से उन्हें दादी अम्मा बोले जा रही थी, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही यार। बोले जा रही है, मैं कब तक चुप रहती तू बता मुझे। जो कुछ भी हुआ ना मिनी, ठीक नहीं हुआ। पहले इस मोहल्ले के लोग हमसे इतने नाराज है, ऊपर से बीबी भी इतना गुस्सा हो गई। अगर ऐसे सब हमारे खिलाफ हो गए तो हमें और हनुमान जी को ये मोहल्ला छोड़कर जाना पड़ेगा मिन्नी।